हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे इंडिया के उस टॉपिक के बारे में जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग पे है। जी हाँ, हाल ही में कोविड के केसेस बढ़ने के कारण क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों के द्वारा छेड़ी गई एक मुहिम #कैंसल बोर्ड एग्जाम के से रिलेटेड कुछ अपडेट्स आए हैं जो सरकार की तरफ से आए हैं, तो वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। उसके बाद मैं एक लेटेस्ट अपडेट भी आपको दूंगा जो कि सीबीएसई की तरफ से आई है। बिकॉज माई फादर इज अ सीनियर टीचर इन स्कूल, तो आपको उससे भी रिलेटेड एक अपडेट पता चलेगी वीडियो के एंड में, जिसमें आपको पता चलेगा कि सीबीएसई ने किस पैरामीटर के रिगार्डिंग इवेल्यूएशन करने की सोची है क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों के। तो पहले बात करेंगे कि क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों के लिए क्या अपडेट आया है गवर्नमेंट की तरफ से और एजुकेशन बोर्ड की तरफ से। तो गवर्नमेंट ने क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ अलग अलग पैरामीटर्स निकाले हैं। अगर हम पहले बात करें क्लास 10th की, तो क्लास 10th के एग्जामिनेशंस को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया है और उन्हें ये बताया गया है कि उनके जो इवेल्युएशन है क्लास 10th के रिजल्ट की, वो जो है वो उनके इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे होगी। अब उनके इंटरनल असेसमेंट्स में क्या क्या चीजें होंगी, तो उनके इंटरनल असेसमेंट में उनके जितने भी एक साल का उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उनके जितने भी असाइनमेंट्स हैं, उन्होंने जितने भी प्री बोर्ड्स दिए हैं अपने स्कूल में, वो सारी चीजों के बेसिस पे उनका असेसमेंट करा जाएगा और उस असेसमेंट को सीबीएसई को भेजा जाएगा जहां से उनकी रिजल्ट आई है अभी के अपडेट के मुताबिक। ऐसा करने से कुछ बच्चों के लिए ये एक एडवांटेज है। अब कुछ बच्चों ने जो साल भर पढ़ाई नहीं कर रखी है उनके लिए ये एडवांटेज है कि उनकी जो असेसमेंट है वो इंटरनल बेसिस पे हो जाएगी और वो आगे चले जाएंगे। बट कुछ बच्चे जो बहुत हार्ड प्रिपरेशन करके आ रहे हैं अपने क्लास 10th और अपने बोर्ड्स के एग्जामिनेशन के लिए, उनके लिए ये डिसएडवांटेज की तरह है। सो इस चीज का भी सरकार ने बहुत अच्छे से ख्याल रखा है और उन सरकार ने एक और गाइडलाइन भी निकाली है जिसमें उन्होंने ये भी बोला है कि अगर कोई बच्चा अपने रिजल्ट से खुश नहीं है या अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है, तो वो आगे अपने बोर्ड्स एग्जाम दे सकता है। जब भी चीजें और सिनेरियो जो भी है वो नॉर्मल होंगी, तो वो अपना एग्जाम जो है वो अपना बोर्ड्स का जो एग्जाम है वो आगे दे सकता है। तो ऐसा करके उन्होंने सरकार ने इस चीज पे भी काफी काम किया है कि वैसे बच्चे जो डीमोटिवेट हो जाएंगे कि उन्होंने साल भर पढ़ाई करी और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो ये सरकार उनके लिए भी एक अच्छी चीजें लेके आ रही है कि वो बाद में भी अपना एग्जाम देके और अपना मार्क्स को है जो वो अपना ऊपर कर सकते हैं। और जो अगला अपडेट है वो क्लास 12th के लिए निकल के आ रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि उनकी जो एग्जाम है उसके डेट को अभी पोस्टपोन कर दिया गया है और अभी नई डेट नहीं बताई गई है कि उनके एग्जाम किस तारीख पे होने हैं। बट उनके एग्जाम को अभी के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है और ये बोला गया है कि 1 जून को आफ्टर इवेल्युएशन की सिनेरियो कैसा है, उनके डेट्स को जो है वो रिलीज किया जाएगा और उनके एग्जाम्स को लिए जाएंगे। अब इससे क्लास 12th के बच्चों में ये आक्रोश हो गया है दैट वो सोच रहे थे कि अगर क्लास 10th का एग्जाम जो कैंसिल हुआ है तो क्लास 12th के भी एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे। बट सरकार ने क्लास 12th के एग्जाम को कैंसिल नहीं करा है, क्योंकि क्लास 10th के एग्जाम जो है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होते फ्यूचर डिसाइडिंग के लिए, बट क्लास 12th के एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग बहुत सारे बच्चों को कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन्स मिलते हैं। तो क्लास 12th के एग्जामिनेशन को इसलिए कैंसिल नहीं किया गया है क्योंकि इसके बेसिस पे बच्चों के जो फ्यूचर है वो डिसाइड होते हैं। अब क्योंकि सरकार ने क्लास 12th के एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी अपडेट नहीं करा है कि उनके एग्जाम्स कब होंगी, किस तरीके से होंगी, क्या होंगी, तो इससे बच्चों के बीच में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज पैदा हो रही है। तो सरकार ने इस चीज को भी बहुत अच्छे से क्लियर करा है ये बोल करके कि उनके जो भी एग्जाम्स हैं वो ऐसे तुरंत में नहीं होंगे। जैसे कि ऐसा नहीं होगा कि लाइक आज अनाउंसमेंट होगी कि आपका एग्जाम कल है या आपका एग्जाम 1 वीक के बाद है। उनको एक प्रॉपर 15 डेज का टाइम दिया जाएगा, एक इंटरवल होगा 15 डेज का अनाउंसमेंट के बाद। और आज अगर अनाउंसमेंट हो रही है तो आज से 15 से 16 डेज के बाद ही बच्चों के जो है वो एग्जाम्स स्टार्ट होंगे। तो उनको एक अच्छा टाइम मिल जाएगा 15 डेज का जिसके अंदर वो अपने आप को बकअप कर सके, ताकि वो एग्जाम के लिए अच्छे से मेंटली प्रिपेयर्ड रहे और अच्छे से अपना एग्जाम को क्लियर कर सके। अब यहाँ पे जो सरकार ने डिसीजंस लिया है क्लास 10th और क्लास 12th से रिलेटेड, वो एक ऐसा डिसीजन है जिसके अंदर की बहुत लोग खुश नहीं हो पाएंगे। मतलब सरकार अगर कोई भी डिसीजन लेगी तो ये टॉपिक ही ऐसा है कि सारे लोग को सरकार एक बार में खुश नहीं कर सकती है। कुछ लोग कहेंगे कि एग्जाम को कैंसिल कर देना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे कि पोस्टपोन कर देना चाहिए और कुछ लोग कहेंगे कि एग्जाम को जैसे हो रहा है उसी तरीके से कंटिन्यू रखना चाहिए। अब इसमें आपकी क्या राय है गाइज, मुझे कमेंट डाउन करके बताइए। अगर मैं बात करूं अपने राय की, तो एग्जाम को
कैंसिल कर देना ही अच्छा होगा, क्योंकि अगर हम एग्जाम को कैंसिल कर देते हैं और बच्चों के जो मार्क्स है उसको कॉन्टिन्यूस असेसमेंट के बेसिस पे अगर हम उनके रिजल्ट्स को निकाल देते हैं तो इट विल बी मच बेटर। क्योंकि अगर बच्चे इंटरनल असेसमेंट्स दे रहे हैं, अगर बच्चे प्री बोर्ड्स क्लियर कर रहे हैं, इसका मतलब कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, और अगर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे आएंगे। और इसके बाद ये भी ऑप्शन है कि अगर कोई बच्चा अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो इन फ्यूचर अपना एग्जाम दे सकता है और अपने मार्क्स को अच्छा कर सकता है। तो जब गवर्नमेंट इतनी सारी चीजें दे रही है तो मेरे ख्याल से एग्जाम को कैंसिल कर देना चाहिए था क्लास 10th के हिसाब से, और क्लास 12th के बच्चों को भी ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरनल असेसमेंट प्रमोट कर देना चाहिए था। अगर हम बात करें ऑनलाइन एग्जाम्स लेने की, तो आज के टाइम पे बहुत सारे फैमिलीज ऐसी हैं जो गरीब है, जो एलिजिबल नहीं है कि वो एक स्मार्टफोन और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन अफोर्ड कर सके। तो ऑनलाइन एग्जाम लेना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। और अगर हम बात करें एग्जाम पोस्टपोन की, तो अगर हम एग्जाम को पोस्टपोन कर रहे हैं तो हमें ये नहीं पता कि फ्यूचर में सिनेरियो क्या होगा, ये कोविड कब तक जाएगा। अभी हम जैसे देख रहे हैं कोविड की जो सेकंड पीक है वो फर्स्ट पीक से भी ऊंची है। ये जो सेकंड वेव है कोविड की, ये फर्स्ट वेव के भी ऊपर चली गई है। जो सेकंड पीक है वो बहुत ही ऊपर चला गया है फर्स्ट पीक के अकॉर्डिंग। और बात करें एग्जाम कैंसिलेशन की, तो गवर्नमेंट ने अभी सिर्फ सीबीएसई को लेके अपना जो भी रिजल्ट है वो बताया है, जो भी डिसीजन है वो बताया है सिर्फ सीबीएसई बोर्ड को लेके। बट आईसीएसई बोर्ड के लिए कोई अपडेट अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं निकाली और स्टेट बोर्ड्स ने भी नहीं निकाली। अगर मैं बात करूं बिहार गवर्नमेंट की, बिहार स्टेट की, क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, तो बिहार ने फरवरी मंथ में ही अपने क्लास 10th और क्लास 12th के एग्जाम्स को ले लिया था और उन्होंने अपने रिजल्ट को भी पब्लिश कर दिया है। तो ये एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे बिहार के गवर्नमेंट से, क्योंकि उन्होंने पहले ही इनिशिएट किया और पहले ही एग्जाम लेके पहले ही रिजल्ट निकाल के कुछ क्लियर रखा है इस साल। बट बहुत सारे स्टेट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया है रिगार्डिंग क्लास 10th और क्लास 12th के एग्जामिनेशन के लिए, जो कि उस पर्टिकुलर स्टेट के बच्चों के लिए भी हैम्पर करेगा। इस इशू को देखते हुए हमें ये चीज को भी देखना पड़ेगा कि जो बाकी कंट्री है वो इस इशू को कैसे टैकल कर रहा है। तो अगर हम बात करें बहुत सारी कंट्रीज के, तो बहुत सारे कंट्रीज में सेम सिनेरियो चल रहा है कि बहुत सारी कंट्रीज में एग्जाम को जो है वो कि पोस्टपोन कर दिया गया है टिल फर्दर नोटिस। बहुत सारे कंट्रीज में एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है, वो एग्जाम नहीं ले रहे हैं अभी बच्चों के। और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जैसे कि जापान, जो कि एग्जाम ले रहा है ऑन देयर रेगुलर बेसिस विथ ह्यूज प्रिकॉशंस, कि वो किस तरीके से अच्छे प्रिकॉशंस लेके एग्जाम को जो है वो अच्छे से कंडक्ट करा सके, और वो रेगुलर बेसिस पे एग्जाम को है जो कि है वो कंडक्ट करा रहा है। अब बात करते हैं उस अपडेट के बारे में जो क्लास 10th और क्लास 12 से रिलेटेड स्कूल्स में आए हैं सीबीएसई बोर्ड के थ्रू। तो अगर मैं बात करूं क्लास 12 से रिलेटेड, तो क्लास 12 से रिलेटेड अभी कोई भी अपडेट स्कूल में नहीं आया है सीबीएसई के थ्रू जो कि बच्चों को डिलीवर किया जा सके। बट अगर हम बात करें क्लास 10th के बच्चों की, तो सीबीएसई के तरफ से एक अपडेट आई है कि सीबीएसई ने क्लास 10th के प्री बोर्ड के मार्क्स जो है वो स्कूल्स हर एक स्कूल से मांगे हैं, कलेक्ट करने को कहा है, और वो हर एक स्कूल अपने क्लास 10th के स्टूडेंट्स के प्री बोर्ड के मार्क्स को कलेक्ट कर रही है। तो शायद ये हो सकता है कि प्री बोर्ड एक की बने बच्चों के इवेल्युएशन पार्ट का। सो अभी तक तो क्लास 10th के रिगार्डिंग यही अपडेट है। बाकी आगे हम यही दुआ करते हैं कि गवर्नमेंट जो भी डिसीजन ले वो बच्चों के फेवर में ले, और जिससे बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, ज्यादा उन्हें प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज ना हो बच्चों को, और वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे बच्चे, ताकि हमारा जो देश का फ्यूचर है वो आगे बढ़े। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि और क्या अपडेट्स आ सकती है और मैं क्या अपडेट आपको दे सकता हूँ इससे रिलेटेड।